हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं BFHS, GMCH एंड PGI की आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं उनकी प्रेपरेशन। सो रेगुलर इस चैनल पे जो है MCQs प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। सो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो कि MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं BFHS के एग्ज़ाम्स के। जो भी बच्चा 250 पोस्ट जो कि पेपर आपका 5 को है बैच ज्वाइन करना चाहता है जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड MCQs दोनों मिलेंगे विद टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस ओनली इन 999 ₹1000 के बैच में आपको ये सब मिलेगा विद 2 मंथ्स की वैलिडिटी। सिलेबस हमारा पेपर से पहले ही खत्म हो जाएगा पर वो बैच आपके पास वैलिड रहेगा जिसमें आपके रेगुलर टेस्ट होंगे 100 क्वेश्चन के, टाइम मैनेजमेंट होगी और हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिटेल में समझाया जाएगा। रिकॉर्डिंग्स भी लाइव क्लासेस की आपको मिल जाएंगी, MCQ टॉपिक वाइज होंगे। सो ज्वाइन कर सकता है ये वाला बैच हर एक बच्चा जो ज्वाइन करना चाहता है। 250 की पोस्टों की जो प्रेपरेशन है 20 दिन के अंदर अंदर करना चाहता है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके सो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए ये बैच ताकि 1 मिनट भी आपका वेस्ट ना हो। एंड जो भी बच्चा फुल थ्योरी फ्रॉम द बेसिक याद करना चाहता है, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, वो थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकता है जिसमें आपकी थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, की पॉइंटर्स, सारे के सारे MCQs, सिनेरियो बेस्ड MCQs टॉपिक के साथ कराऊंगी। बेसिक से थ्योरी स्टार्ट करूंगी, ज़ीरो से जिनका बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए। साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी एंड साथ ही में आपको जो भी सारी डाउट्स होंगे उसके लिए डाउट क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी इन 2599 में। ये जो थ्योरी फुल थ्योरी बैच है 4 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपके पास ये रहने वाला है। सो फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज मैं चाहती हूँ कि सब बच्चों का बेसिक क्लियर हो जो मेरी यूट्यूब फैमिली है। सो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। कल हमने 69 क्वेश्चंस कर लिए थे। हम क्वेश्चन पे चलते थे। क्वेश्चन इज द नर्स वर्किंग इन द मेंटल हेल्थ यूनिट इज कलेक्टिंग डाटा ऑन अ न्यूली एडमिटेड क्लाइंट, व्हाट डाटा इज प्राइमरी टाइप ऑफ सब्जेक्टिव डाटा कलेक्शन। तो इसमें से कौन सा सब्जेक्टिव डाटा कलेक्शन होगा जब एक नर्स मेंटल हेल्थ यूनिट में वर्क कर रही है और यहाँ पे न्यू क्लाइंट जो है एडमिट हुआ है। क्लाइंट कंप्लेंट्स ऑफ हेडेक, क्लाइंट ब्लड प्रेशर is 14588. Client member states that the client got into the fight. Police officer report that the disturbance was created by the client. So जब client खुद ब खुद बताएगा कि उसको headache हो रही है, so this is the right option कि patient जब खुद बताएगा कि उसको headache हो रही है, so this is the right option. It is a subjective data. So next question is the nurse evaluate the ABG results of a client who is receiving supplemental oxygen. Which PO2 finding indicates the oxygen level was adequate. तो इसमें से कौन सी ऐसी pH वैल्यू है जिससे आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन लेवल अब एडुकेट है। आप एक ABG रिजल्ट को एनालिसिस कर रहे हो, पेशेंट को ऑक्सीजन चल रही है 45 mm ऑफ Hg, 50 mm ऑफ Hg, 60 mm ऑफ Hg, 80 mm ऑफ Hg। सो जब 80, क्योंकि नॉर्मल कितना होता है 80 से 100 mm ऑफ Hg, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, इतना ही होता है ना। तो जब 80 दिख रहा है आपको और उसको ऑक्सीजन चल रही है, सो इट मीन्स बॉडी में ऑक्सीजन लेवल जो है वो एडिक्वेट हो चुका है। Next question is the nurse is developing a plan of care for a client diagnosed with AIDS. The nurse should document which goals for the client. प्लान ऑफ केयर, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो अगर आप प्लान ऑफ केयर बना रहे हो पेशेंट के लिए, कौन सा पेशेंट है एड्स का, तो कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आप बनाओगे जो कि आपका गोल रहेगा इस प्लान ऑफ केयर में। मेंटेन अ नॉर्मल टेम्परेचर, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला क्वेश्चन है। डेमोन्स्ट्रेट नो इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्रोड्यूस अ यूरिनरी आउटपुट एटलीस्ट 50 ml पर आवर, नो रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग एनी टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, प्रेजेंट विद नो एविडेंस ऑफ अ डाइसेक्टिंग आयोटिक एन्यूरिज्म। सो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना है पेशेंट का, बिकॉज जो ये पेशेंट होते हैं इनको इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर होता है क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है। एंड सेकेंड वन इज़ नो रिपोर्ट ऑफ एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि इन पेशेंट को सिस्टिक निमोनिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो इसलिए इन दोनों चीज़ों पे आपको फोकस्ड रहना है और गोल बना के रखना है। सो ऑप्शन 1 and 4 इज़ द राइट ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई में। Next, the client diagnosed with active TB is to be admitted to the medical surgical unit. Which action should the nurse take when planning a bed assignment? सो अगर आप किसी पेशेंट को, TB वाले को मेडिकल सर्जिकल यूनिट में एडमिट कर रहे हो, उसको कौन सा बेड असाइन करोगे, एक नर्स हो आप, कौन सा एक्शन लोगे। प्लेस द क्लाइंट इन अ प्राइवेट रूम विद वेल वेंटिलेटेड
room, place to transfer the client to the intensive care unit, reserve the bed furthest away from the door in a double room, assign the client to share a double room with a non-infectious client। तो इन non-infectious client के साथ तो आप रख नहीं सकते क्योंकि communicable disease है, उसको भी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप उसको प्राइवेट रूम दोगे, वेल वेंटिलेटेड रूम दोगे, ताकि वो डिसीज़ किसी और को ना हो और पेशेंट भी जल्दी से हील कर पाए और किसी का इन्फेक्शन उसके पास भी ना आए। सो ऑप्शन 1 इज़ द राइट, ये वाला रूम असाइन करोगे आप उसको। नेक्स्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब लिपिड for a client who is receiving TPN, the nurse should explain to the client that the fat embolism is administered for which reason। So अगर एक प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिस्क्राइब किया है किसी को TPN में से लिपिड्स रिसीव करने के लिए, तो नर्स फैट एम्बोलिज्म एडमिनिस्टर किस रीज़न की वजह से कर रही है, ये क्लाइंट को क्या बताएगी। To provide essential fatty acid as a supplement of fluid intake to decrease the risk of phlebitis infused during the night in place of TPN। So क्यों किया जाता है, फैटी एसिड्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड्स जो होते हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट को हम ना लिपिड्स देते हैं जब उसको हम टीपीएन के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है। सो हमें एक्सप्लेन करना है पेशेंट को कि जो आपकी बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड्स आपको चाहिए उसको प्रोवाइड करने के लिए ये प्रिस्क्राइब हुआ है। Next, the client diagnosed with valvular heart disease is at risk for developing heart failure. What should the nurse as a priority when monitoring for heart failure? So एक client है, diagnosed हुआ है वॉल्स की हार्ट डिसीज से, ठीक है, और उसको हार्ट फेलियर होने का खतरा है। सो नर्स क्या असेस करेगी, प्रायोरिटी हार्ट फेलियर से पहले मॉनिटर करने के लिए हार्ट रेट, ब्रेथ साउंड, ब्लड प्रेशर, एक्टिविटी, इंटॉलरेंस। सो हमें जो असेस करना होता है हार्ट फेलियर असेस करने के लिए, दैट इज ब्रेथ साउंड। ब्रेथ साउंड से हमें पता चल जाता है पेशेंट का जो हार्ट फेलियर है वो होने वाला है कि उसको रिस्क है या फिर डेवलपमेंट का कोई भी रीज़न है। Next, the client has implanted dietary and other lifestyle changes to manage hypertension. The nurse determines that the client has been most successful when the client has which follow up blood pressure reading. So एक client है, उसकी lifestyle and dietary changes चल रही है hypertension को treat करने के लिए। So कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप देख के बोलोगे कि जो वो मैनेजमेंट कर रहा है वो सक्सेसफुल जा रही है, जब उसका BP 164/90 आएगा, 156/89 आएगा, 140/94, 128/84। सो ऑब्वियसली अगर उसका BP 128/84, एक याद रखना 129 से लेके 89 तक जो पेशेंट है वो नॉर्मल होता है, ठीक है, उसको हाइपरटेंशन हम नहीं बोलते। पर जब पेशेंट इससे एक नंबर आगे जाता है 130 से 90, इट मीन्स वो हाइपरटेंसिव पेशेंट कहलाएगा। ये पेशेंट कभी भी हाइपरटेंसिव नहीं कहलाएगा, इसको याद रखना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। आज संडे है, सो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। पढ़ो अच्छे से एंड अपनी थ्योरी को अच्छे से करो, और अगर कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप जो है फटाफट से बैच ज्वाइन कर लो 250 पोस्टों के लिए, ठीक है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की थ्योरी मिलेगी, MCQs टॉपिक वाइज मिलेंगे, हर एक MCQ एक्सप्लेन किया मिलेगा, प्रॉपर रैशनल। यूट्यूब पे इतना नहीं हो पाता बिकॉज आई हैव लिटिल टाइम फॉर यूट्यूब, बट उनके लिए भी मैं रेगुलर ट्राई करती हूँ वीडियोज़ डालने का। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके थ्योरी बैच जो है ओनली जो है ऑफर में चल रहा है 2599 में, जिसमें आपको फुल थ्योरी की एक्सप्लेनेशन बेसिक से स्टार्ट करूँगी, जीरो से। जिन बच्चों की थ्योरी बहुत ज़्यादा वीक है तो वो ऐड हो सकते हैं। MCQs इस बैच में आपको सब मिलेगा, ऑल इन वन बैच है 259 का 4 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। सो ज्वाइन कर सकते हो आप दोनों बैच। 999 वाला बैच जो है सिर्फ वो 250 पोस्टों के लिए है, और ये बैच हर एक एग्जाम को आप क्रैक करने के लिए ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को रोज़ वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। फुल थ्योरी बैच है, MCQs प्रैक्टिस होंगे, GK एंड एप्टीट्यूड की लाइव क्लासेस होंगी, साथ ही में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे, की पॉइंटर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आपकी टेस्ट सीरीज रेगुलर होंगी एंड डाउट क्लासेस रेगुलर रखी जाएंगी। फुल लाइव बैच इन ओनली 2599 में 4 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय।